बहू, ओ बहू, जरा जल्दी यहाँ आना। काम करना है तुम्हें थोड़ा सा। क्या हुआ माँ जी? आप क्यों आवाज दे रही हो? क्या बात है? आपको तो पता है ना मैं दोपहर में सोती हूँ, फिर भी आवाज दे दे के उठा देते हो। क्या पता क्या हो जाता है आपको? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। शहर से शादी करके इसीलिए लाए हो क्या कि दिन भर काम कर सकूं? अरे बहू, तुम तो काफी आलसी हो। शहर से तुम्हें शादी बियाह करके लाया था और तुम हो के कुछ काम नहीं करती, कुछ नहीं करती। सारे काम मैं ही करती हूँ। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? एक बूढ़ी सास सारे काम करती है और तुम सोती रहती हो। तुम्हें कुछ अकल ही है नहीं। शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं होगा। सुनिए सासू माँ, मेरे माता पिता पे बोलने की कोई जरूरत नहीं, और आप ही लेके आए थे मुझे यहाँ। आपको तो हमने बताया था कि लड़की को कुछ नहीं आता, फिर भी आपने शादी की। वो संगीता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। संगीता की सास कहती है, हे भगवान, किस मुहूर्त में मैंने इस लड़की को अपनी बहू बनाया, क्या पता। भगवान करे मेरे दूसरे बेटे की शादी बहुत ही अच्छे लड़की से हो। अगर वह मन से शादी करेगा इसकी तरह तो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। 2 दिन बाद नीलावती का छोटा बेटा शहर की एक लड़की से शादी करके आता है। तुमने तो मेरी नाक कटा दी। यह तुम्हारा बड़ा भाई क्या कम था जो तुमने इसे भी लाया है? तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। ऐसे क्यों कह रही हो माँ? जया वैसी नहीं है। जया घर के सारे काम करती है। मुझे पता है भाभी घर के काम नहीं करती, लेकिन जया करती है। हाँ हाँ, ये सब बोलने की बातें हैं। इसका पति भी यही करता था। संगीता सारे काम करती है, लेकिन देखा, अभी मैं ही सारे काम करती हूँ। मुझे तुम दोनों पे यकीन नहीं आ रहा। तुम यहाँ से जा सकते हो। माँ जी, आप मुझे एक बार चांस दे के तो देखिए। अगर मैंने आपके परीक्षा पे खरी नहीं उतरी तो फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आपके साथ रहूंगी तो मैं मेरे माता पिता की कमी भी नहीं महसूस करूंगी। हाँ हाँ, ये तो देखो कैसी बातें कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी। जया सब लोगों का खाना बनाने लग जाती है। ठीक है, अब तो खाना बना के तैयार हो चुका है। भगवान करे ये सब खाना माँ को अच्छा लग जाए, वो इस घर में हमें रख ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना हम दोनों इस समय कहाँ जाएंगे? मेरे पिता और माता भी मेरे से गुस्सा है। क्या करूं? वो जया सबको खाने के लिए बुलाती है और कहती है, आप सभी बताइए खाना कैसे बना है। मैंने सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है। आप एक बार देख लेना, फिर माँ आपको जो सही लगे आप वही करना। माँ, मैं आपको अभी नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन आप ही बताइए। अब मैंने पूरी हिम्मत जुटा के ये सब खाना बनाया है। आप ही देखो कैसा लगता है। और माँ, आपका बेटा आपके सिवा नहीं रह सकता। अगर आप हमें घर से बाहर निकाल देगी तो फिर वो भी आपको बहुत मिस करेगा। इसीलिए मैंने सब बना के रेडी रखा है। मैं अभी खाना लेके आती हूँ, देखिए। अरे बहू, तुमने तो खाना काफी अच्छा बना दिया। मेरा तो दिल खुश हो गया। तुम्हारी जैसी बहू मिलने से मेरा तो सौभाग्य खुला है। हे भगवान, मेरी तो तूने सुन ली। अब मेरे सुख भरे दिन आ गए हैं। मेरी बहू बहुत अच्छी है। मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। सासू माँ तारीफ करते करते थक नहीं रही थी, और यहाँ संगीता जलन हो रही थी संगीता को। हाँ हाँ, ठीक ठाक बना लेती हो खाना, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, दोनों वक्त का खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ बर्तन ही घसूंगी और घर की साफ सफाई, ठीक है? और कुछ काम हो तो मुझे जरूर बता देना। अरे, मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है, मुझे ये पता नहीं था। माँ, आपने देखा ना, वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है और आपकी सेवा भी करेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो काफी अच्छी है। हाँ माँ, मैं आपकी मेरी माँ की तरह सेवा करूँगी। आप कृपया हमारी शादी को मान लीजिए, वरना हम दोनों कहाँ जाएंगे। सुनिए जी, माँ तो मान गई। अच्छा हुआ ना वो मान गई, वरना हम कहाँ चले जाते? आप ही बताओ। मेरे माता पिता भी हमसे गुस्सा है, हमें उस घर में कोई नहीं लेता। अच्छा हुआ माँ मान गई। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे पहले ही खाना बनाना आता था, वरना सासू माँ तो सोचती कि मैं ही उन पे बोझ हूँ।
हाँ जया, तुम बहुत अच्छी हो। अब हम दोनों मिलके हमारी माँ की बहुत सेवा करेंगे। तुम्हारी जैसी पत्नी मिलने में भी बहुत सौभाग्य होता है। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ जया, और हम दोनों ऐसे ही जिंदगी भर रहेंगे। ठीक है? और तुम्हें कुछ चीज़ की कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, और इसी तरह दोनों बहुत खुश रहते हैं।